सर्वेभ्यः नमो नमः। अमृतम संस्कृतम इस YouTube चैनल पर मैं अदिति साहू जी आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि किसी भी भाषा के अर्थपूर्ण वाक्य के द्वारा हम अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह अर्थपूर्ण वाक्य बनते हैं शब्दों से और शब्द बनते हैं वर्णों से। अतः वर्णों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा संस्कृत भाषा में अनेक श्लोक और वाक्यों में आपस में जुड़े हुए शब्द पाए जाते हैं। यह आपस में क्यों और कैसे जुड़ जाते हैं, उनको कैसे अलग किया जाता है, यह सभी नियम जिनको संधि और संधि विग्रह कहा जाता है, हम आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। परंतु इन नियमों को अच्छी तरह जानने के लिए हर एक वर्ण और उसके उच्चारण स्थान के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए अब पहले वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला के दो प्रमुख भाग हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में और किसी वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है, उनको स्वर कहा जाता है। कुल स्वर 13 होते हैं। उनमें से 9 स्वर सरल स्वर और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। सरल स्वरों में अ, ई, उ, रु, लु यह 5 ह्रस्व स्वर है, यानी इनके उच्चारण में एक मात्रा जितना ही समय लगता है। और आ, ई, उ, रु यह दीर्घ स्वर है, यानी इनके उच्चारण में 2 मात्राओं जितना समय लगता है। लु यह स्वर केवल वेदों में पाया जाता है और बाकी 4 संयुक्त स्वर इस प्रकार होते हैं। अ या आ में ई या बड़ी ई मिलने से बनता है ए। अ या आ में ए या ऐ के संयोग से बनता है ऐ। उसी तरह अ या आ में उ या बड़ा उ मिलने से बनता है ओ। और अ या आ में ओ या औ के संयोग से बनता है औ। इस चिन्ह को अनुस्वार और इस चिन्ह को विसर्ग कहा जाता है। इन दोनों को स्वराश्रित कहते हैं। इनके उच्चारण और लेखन के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने मेरे पिछले 2 वीडियो में दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम व्यंजनों के बारे में जानेंगे। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे क और अ मिलके बनता है क। यहाँ क वर्ण के उच्चारण के लिए अ इस स्वर की सहायता ली गई है। व्यंजनों को वर्गीय और अवर्गीय व्यंजन इस तरह विभाजित किया जाता है। वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है और अवर्गीय व्यंजन अंतस्थ और ऊष्म इस तरह विभाजित होते हैं। वर्गीय व्यंजनों के बारे में जानकारी मैंने अनुस्वार का उच्चारण और लेखन इस वीडियो में दी थी। फिर भी हम यहाँ संक्षेप में जान लेते हैं। क से म तक के 25 वर्ण 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। हर वर्ग के 5वें वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है। य, व, र, ल इनको अंतस्थ व्यंजन और श, ष, स, ह इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्ष, त्र, ञ, यह संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि क और श के संयोग से क्ष, त और र के संयोग से त्र और ज और य के संयोग से ञ यह वर्ण
बनता है। आइए अब हम इन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। वर्ण। वर्ण यह ध्वनि का लिखित रूप होता है और इन वर्णों का उच्चारण ईश्वर निर्मित स्वर यंत्र से होता है। शास्त्रकारों के अनुसार कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ यह उच्चारण स्थान होते हैं। वर्णों का उच्चारण करके हम इनका अनुभव ले सकते हैं। क वर्ग के पहले 4 वर्ण यानी क, ख, ग, घ, अ यह स्वर और विसर्ग यह स्वराश्रित, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए इनको कंठ्याः कहते हैं। च वर्ग के पहले 4 वर्ण च, छ, ज, झ, य और श यह अवर्गीय व्यंजन और ई यह स्वर, इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है, यानी उच्चारण करते समय जिह्वा दांत के ऊपरी हिस्से को अंदर से स्पर्श करती है, इसलिए इनको तालव्याः कहते हैं। ट वर्ग के पहले 4 वर्ण ट, ठ, ड, ढ, र और श यह अवर्गीय व्यंजन तथा रु यह स्वर, इन सब का उच्चारण स्थान है मूर्धा, यानी मुंह में जबान के ठीक ऊपर का हिस्सा। इनका उच्चारण करते हुए हमारी जबान यानी जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए इनको मूर्धन्याः कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात, श यह तालव्य वर्ण और श यह मूर्धन्य वर्ण है। उदाहरण के तौर पर शाला इस शब्द में श का उच्चारण करते समय जिह्वा का स्पर्श तालु को होना चाहिए और षट्कोण इस शब्द में श का उच्चारण करते समय जिह्वा का स्पर्श मूर्धा को होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। त वर्ग के पहले 4 वर्ण त, थ, द, थ, ल और क्ष यह अवर्गीय व्यंजन और लू यह स्वर, इनका उच्चारण स्थान है दंत। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, ऐसा अनुभव हम सबको आता है, इसलिए इन वर्णों को दंत्याः कहा जाता है। अभी देखिए, प वर्ग के पहले 4 वर्ण प, फ, ब, भ, उ यह स्वर, इनका उच्चारण करते हुए हमारे होठ सम्मिलित हो जाते हैं। आपको इनका उच्चारण करके अनुभव आप ले सकते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ्याः कहा जाता है। व यह वर्ण दांत और होठ की सहायता से उच्चारित होता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ्यः कहते हैं। इसी प्रकार से ए और ऐ यह कंठतालव्य और ओ और औ यह कंठोष्ठ्य वर्ण है। वर्गीय व्यंजनों में हर वर्ग के 5वें वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है, यह हमें ज्ञात है। अब हम इनके उच्चारण का विश्लेषण करेंगे। नासिका यानी नाक की सहायता के बिना इनका उच्चारण हो ही नहीं सकता, इसलिए अंग इस व्यंजन का उच्चारण स्थान है कंठ नासिका के साथ। य इस व्यंजन का उच्चारण स्थान है तालु नासिका के साथ। ण इस व्यंजन का उच्चारण स्थान है मूर्धा नासिका के साथ। न इस व्यंजन का उच्चारण स्थान है दंत नासिका के साथ। और म इस व्यंजन का उच्चारण स्थान है ओष्ठौ यानी 2 होठ नासिका के साथ। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाकर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करें। आने वाले वीडियो का विषय है संधि और संधि विग्रह के नियम। धन्यवाद।